Hey mates, I hope you all are doing well. This is the day 2 of my महाराष्ट्र ट्रिप। जैसे कि आपने देखा लास्ट वीडियो में, ये साई गेस्ट हाउस में आते आते मुझे लेट हो गया। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हम सब नहा के रेडी हो गए मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर वॉकेबल डिस्टेंस में ही है और जो फूल वगैरह आप चाहते हो वो सारे आपको ऑन द वे मिल जाएगा। प्रसाद भी इसी रूट में मिल जाता है। वैसे तो मंदिर के अंदर आप सेल फ़ोन या फिर कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते हो, इट्स नॉट अलाउड। बट सुबह थोड़ा सा सिक्योरिटी lenient रहता है, इसलिए आप बस अपना नॉर्मल रिकॉर्ड करो और वो एम्बियंस को डिस्टर्ब ना करो। तो दर्शन करने के बाद हम भद्र मारुति जी के दर्शन करने के लिए आ गए। तो मैं अपना व्हीकल को उसी गेस्ट हाउस में रख दिया एंड एक ऑटो करके हम नज़दीकी सारे जो टेम्पल्स थे वहाँ पे घूमने चले गए। तो आप अगर ग्रिसनेश्वर आते हो तो भद्र मारुति जी के दर्शन करना अनिवार्य है। और ये जो ऑटो वाले भैया मिले थे हमें, इज़ वेरी स्वीट, बहुत बढ़िया लगा उनके साथ मिलके। और कुछ मराठी शब्द के बारे में, कुछ लैंग्वेजेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। एरिया कैसा है, कैसे वाइल्ड लाइफ वगैरह इस तरफ रहते हैं, आते हैं, क्योंकि लेपर्ड का थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट रहता है जो बता रहे थे भैया। सो ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ हम डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी बढ़िया लगा इनके साथ मिलके। और भद्र मारुति जी के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो अजंता एलोरा केव्स भी यहाँ पे हैं, लेकिन मेरे पास बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम मैं एलोरा विज़िट नहीं कर पाया, दो मैं पहले भी गया हूँ एलोरा। मुझे पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली द मराठी पीपल, द मराठी कल्चर, एवरीथिंग बहुत उसमें बहुत बढ़िया लगा। और पीपल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। अगर इफ़ यू डू सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स और यू आर नॉट वेरी मच acquainted with the customs, then they will let you know कि this is the right way to do it। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये जगह। फिर हम आए विश्वकर्मा जी के दर्शन करने, विश्वकर्मा टेम्पल। लास्ट जब मैं आया था इट वाज आई बिलीव 2021 या 2022 था, और उस समय ये टेम्पल शायद कंस्ट्रक्शन में था, टू बी प्रिसाइज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लगा, कंप्लीट हो गया था टेम्पल। और साइड में 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल है। तो बेसिकली ये शिव जी का टेम्पल है, 12 ज्योतिर्लिंग। वहाँ पे सारे के सारे 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह पे स्थापना की गई है। तो वैसे मेरा ख्वाहिश तो बहुत है कि मैं एक ही ट्रिप में, लाइक फ्रॉम माय होम, मैं 12 ज्योतिर्लिंग कवर करके वापस आऊँ। वैसे फैमिली का भी यही चाह है, मेरे मम्मी पापा एंड माय सिस्टर, ऑल दे वांट टू डू दिस काइंड ऑफ पिलग्रिमेज। तो मैं पता नहीं फ्यूचर में कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे कि एक बार घर से निकले और सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग एक ही बार में दर्शन करके वापस घर आए। सो इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी। और साथ के साथ आपको पता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ में आपको 4 धाम भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम दर्शन करके हम वापस फिर चले टुवर्ड्स शिवालय तीर्थ कुंड। और शिवालय तीर्थ इज़ ऑल्सो ए वेरी ऑस्पिशियस प्लेस। यहाँ पे इसमें एक बहुत लेजेंडरी स्टोरी है, ग्रिस्मा का स्टोरी। दो आई विल नॉट गेट इनटू द स्टोरी नाउ, क्योंकि आई एम जस्ट डूइंग ट्रैवल रोड ट्रिप, और जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस किया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर इट विथ यू गाइस। तो इसमें बेसिकली शिव जी के शिवलिंग का स्थापना किया गया है, एंड दिस वाटर इज़ सैक्रेड होली वाटर। हिंदू कल्चर में इट होल्ड्स वेरी हाई सैंक्टिटी। तो थोड़ा सा पानी वगैरह हम वहाँ पे कलेक्ट करके वही रिटर्न बैक। और द नेक्स्ट टेम्पल जो हम कृष्णेश्वर में दर्शन किए इज़ द दत्ता टेम्पल। और यहाँ पे बहुत एक स्वीट इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, दो आई विल नॉट शेयर इट। लेकिन एक पंडित जी थे, बहुत बढ़िया लगा उनके साथ मिलके। मैं उसको रिकॉर्ड किया हूँ, बट इट विल ऑलवेज स्टे इन माय पर्सनल लाइब्रेरी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पब्लिक पर्सन, सो एवरीथिंग मैं पब्लिक नहीं कर सकता एनीवेज।
तो ये फिर लक्ष्य विनायक टेम्पल, और ये जितने मंदिर में घूमा आप यहाँ पे अपने पर्सनल व्हीकल से घूम सकते हो। आई वॉज नॉट श्योर क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ ये सारे टेम्पल्स में कभी आया नहीं था। मैं कृष्णेश्वर टेम्पल बहुत बार आया हूँ, लेकिन उसके आसपास के ये रीज़न मैं आ नहीं पाया था, तो मैं प्रेफर किया कि गाड़ी लेके जाऊँ, फिर कैसा है कैसा नहीं, तो मैं ऑटो से ही चला गया। और ये भैया बहुत प्यारे अच्छा लगा थे। भैया, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप ही को कॉल करेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो कभी भी अगर आप जाओ और आपको चाहिए तो नेक्स्ट आप टाइम आएंगे इनको ना कांटेक्ट कर तो सकते हो। वो बालाजी टेम्पल वो प्रोग्राम हाँ। बनाना, जी क्योंकि वो देखने लायक है सर। हाँ जी। हाँ, कितना दूर है? 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। और बोले क्या क्या है? माता का मंदिर है उस जगह पे, और बालाजी का टेम्पल है, और व्यू पॉइंट है देखने लायक। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। उड़ीसा आते- के बार आप आइए जगन्नाथ धाम। ये आइए, यही आइए। नंबर है ना भैया आपका? हाँ जी जी। ठीक है, हम कॉल कर लेंगे नेक्स्ट टाइम आए। जी ठीक सर। है, चलो He was आते हैं a- भैया। ही वॉज अ वेरी स्वीट पर्सन। उनका नंबर भी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड अवेल सर्विसेज फ्रॉम हिम। उसके बाद मुझे लग रही थी काफ़ी तेज़ भूख, और रेस्ट्रिक्शन था हमारा क्योंकि हम बिना प्याज लहसुन ही खा रहे थे। सो आई फाउंड दिस वंडरफुल जैन रेस्टोरेंट। दो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे फूड, बट इट्स स्टिल अबव एवरेज। मैं लेकिन एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा करके गया था, सो दैट्स द रीज़न आई गॉट डिसअपॉइंटेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगेगा। वृंदावन रिजॉर्ट, यहाँ पे आपको प्योर जैन फूड मिल जाएगा। तो इसमें मैं मंगाया था रोटी और साथ में वेज कोल्हापुरी, क्योंकि मैं चाहता था कुछ महाराष्ट्रियन टाइप के डिशेस ट्राई किया जाए। एंड आई लव कोल्हापुरी मसाला संडस। तो इट वाज ठीक है, लाइक 50-60% अच्छा लगा मुझे, बट एज आई हैड मोर एक्सपेक्टेशंस, सो दैट्स द रीज़न आई गॉट डिसअपॉइंटेड। तो ये था वेज कोल्हापुरी, ये रोटी, और मैं उनको पर्सनली मना किया था घी लगवाने के लिए, तो बिना घी के। और उसके बाद हम वापस चले टुवर्ड्स शिरडी, क्योंकि बुलावा उनका आया है तो उनको दर्शन करके ही जाएंगे। बाय द वे मैं पुणे जा रहा था, कुछ काम था मेरा पुणे में, तो ये ट्रिप उसी के अराउंड प्लान हुआ था। और महाराष्ट्र के रोड्स काफ़ी बढ़िया था। इनफैक्ट मैं अकेले खाया, मेरे फैमिली में कोई खाना खाए नहीं, क्योंकि उनको लगा वहाँ पे ऑनियन गार्लिक वगैरह भी यूज़ करते होंगे, सो दे रिफाइंड। तो यहाँ पे रास्ते में ये बढ़िया पेरू मिल रहा था, तो फ्रूट्स इज़ द ओनली ऑप्शन। तो यहाँ पे मम्मी पापा रुक के कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदे, और ये मुझे बहुत सही भी लगता है, बढ़िया लगता है। कुछ लाइट फ्रूट्स वगैरह खा के देन वी कंटिन्यूड द जर्नी। तो ये मैं जा रहा हूँ फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इज़ संभाजी नगर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो संभाजी नगर से आई एम ट्रैवलिंग टुवर्ड्स शिरडी। तो बेसिकली मैं कृष्णेश्वर से संभाजी नगर गया, संभाजी नगर से शिरडी, और यहाँ पे ये हम एक्सप्रेस वे आ गए। और ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था एक्चुअल में, कि व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू मर्ज इनटू एक्सप्रेस वे, एक पर्टिकुलर वे होता है, आप ऐसे तुरंत से मर्ज नहीं कर सकते हो। सो एक लेन में आपको स्टिक करना होता है जब तक वो लाइन स्ट्रेट है, एंड द मोमेंट द लाइन गेट्स इंडेंटेड, आप उस समय इंडिकेटर दे के मर्ज कर सकते हो। सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन यू नो ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सो आई मेस्ड इट अप। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रक मेरे सामने है, तो सो आई कैन नॉट कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा सा और 100 मीटर जाके मैं मर्ज करता है इसमें, सो दैट वुड हैव बीन द परफेक्ट मर्जिंग। सो एनीवेज ये एक्सप्रेस वे में 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट था। आई वाज बेसिकली चिलिंग, क्योंकि ऑल द हार्ड वर्क मैं कल रात को ही कर लिया था, तो इस समय बस 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। सो बेसिकली आई वाज जस्ट क्रूजिंग। उसके बाद हम शिरडी पहुंच गए, एंड इट वाज लाइक रियली नॉस्टैल्जिक, क्योंकि मैं बहुत कोशिश किया था शिरडी आने के लिए, लेकिन मैं आ नहीं पाया था। लास्ट शायद 2022 या 21, जो शायद 21 या 22, आई एम नॉट श्योर, तो तभी आया था मैं शिरडी। उसके बाद बहुत कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाया, एंड इट्स 2026 फाइनली थोड़ा उनका बुलावा आया, उनका कृपा आया, तभी आ पाया।
तो यहाँ पे हम बुक किए थे, जैसे मैं बताया था आपको, द्वारावती गेस्ट हाउस इट्स द्वारावती भक्त निवास। तो वहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है वहाँ पे। द फर्स्ट थिंग दैट आई चेक, कहीं भी जाता हूँ मैं, माई प्रायोरिटीज़ पार्किंग। अगर वहाँ पे कवर्ड प्रॉपर पार्किंग नहीं है देन आई जनरली अवॉइड, या फिर कुछ वे अराउंड ढूंढना पड़ता है मुझे। लेकिन द्वारावती इज़ द लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। द प्राइस एवरीथिंग इज़ गुड। तो बहुत सही व्यवस्था है द्वारावती भक्त निवास में। तो वहाँ पे पहुँच के मैं अपना व्हीकल पार्क करके, अभी शायद द टाइम कुछ 4 या 5 बजे थे। हाँ ओके, इट्स 1300 आवर, आई मीन 1500 आवर्स। तो 3 बजे हम पहुँच गए। सो नाउ द डिलेमा वाज कि 3 बजे हम पहुँच गए और 4 बजे अगर दर्शन हो जाता है साईं बाबा जी के, तो हम आसपास यहाँ पे जैसे विट्ठल जी के मंदिर है, खंडोबा जी का मंदिर है, तो उनको भी दर्शन कर लेंगे। सो हम थोड़ा उससे बस सामान वगैरह उतार के गाड़ी पार्क करके वही वॉक मंदिर के पास चले गए। और मंदिर पास ही है, वैसे वॉकेबल डिस्टेंस में है। और आप कोशिश करना कि आप द्वारावती में रहें और साई आश्रम भक्त निवास में ना रहे। वहाँ पे मैं रुका था लास्ट टाइम और इतना मतलब नॉट दैट ग्रेट एज़ कम्पेयर टू द्वारावती लाइक इट्स वंडरफुल। तो फिर हम बाबा के दर्शन करने के लिए निकल गए। एंड यू सी दिस वाइब, इट्स वंडरफुल। लाइक बचपन से मैं आता हूँ शिरडी एंड इट्स ऑलवेज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे क्यू टाइम्स बहुत बढ़ गया है इस शिरडी में। अब आपको टाइम लगने वाला है दर्शन में। तो 3 या 4 बजे मैं गया था और शाम के 6:30-7 बजे हम आराम से दर्शन वर्शन सारे करके हम आ गए साईं बाबा के प्रसिद्ध लेजेंडरी द माइटी प्रसादालय। और यहाँ पे हमें प्याज खाने को मिला। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मम्मी का जो व्रत वगैरह था वो भी कंप्लीट हुआ था। सो शी वाज लाइक ओके आई विल इट, बट साईं बाबा जी के पास ही खाऊंगी। देन दैट वाज डिफरेंट स्टोरी। तो प्रसाद खा के वी वर वेरी हैप्पी। और पूरा दिन इट वाज फ्रूटफुल, इट वाज वेरी व्हाट यू से सेटिस्फाइंग। और मैं फिर से एक ऑटो लेके हम सब खुशी खुशी वापस द्वारावती आश्रम चलने लगे, द्वारावती भक्त निवास। एंड लुक एट द व्यू, द रोड्स, द वाइब्स, मतलब इट्स लाइक वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस जो चीज़ मैं वहाँ पे फील किया था। इट्स बियॉन्ड, वर्ड्स आर नॉट कैपेबल टू एक्सप्रेस ऑल दोज फीलिंग्स। तो कुछ वीडियोस कुछ कैप्चर मैं किया जस्ट फॉर मेमोरीज एंड नाउ आई एम शेयरिंग इट विथ यू गाइस जितना हो सके। सो एवरीथिंग वेंट स्मूथ, एवरीथिंग वेंट फाइन। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ और उससे बड़ा अचीवमेंट तो कुछ हो नहीं सकता था इस दिन के लिए। सो सारी चीज़ प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गए एंड वी वर वेरी 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 हैप्पी। तो अभी द्वारावती आश्रम भक्त निवास हम पहुंच गए और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ और बाकी दूसरे एमिनिटीज़ भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे कवर्ड पार्किंग्स आपको मिल जाएगा और यहाँ से ही आपको दिख रहा होगा CRV खड़ा हुआ है वहाँ पे। एंड आई एक्चुअली लव वॉचिंग माई व्हीकल्स। तो जो भी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट करूँगा आई विल ट्राई टू शेयर इट विथ यू गाइस टू द एक्सटेंट पॉसिबल। So thank you, thanks for watching, thanks for being a wonderful audience.